Okay students, now take out your English literature copy and open it. First of all, you will draw margin line with 2 finger gap. At the top of the page, you will mention date and day. In the first line, you will write unit number 4. In the second line, you will write the unit name grandma. In the third line, you will write answer these questions. ठीक है, आज हमने करने हैं आंसर दीज क्वेश्चंस. बेटा काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने नीटली इसको जो है नोट डाउन करना है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको लिखना है. ठीक है, बहुत ही प्यारा आपका काम होना चाहिए. ठीक है, बहुत नीट लिखना है. आपने जितने लाइंस में जो वर्ड्स आते हैं उनको वैसे लिखना है और साथ साथ पढ़ के लिखना है कि आप क्या वर्ड लिख रहे हैं. चलें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ ग्रैंडमा एंड व्हाट इज़ शी डूइंग. ग्रैंडमा कहाँ हैं और वो क्या कर रही हैं. हमने रीडिंग की है ना अभी, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि ग्रैंडमा कहाँ हैं और वो क्या कर रही थी. चलें आंसर लिखते हैं. शी इज़ सिटिंग इन रॉकिंग चेयर एंड शी इज़ रॉकिंग स्लोली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. डन. चलें हम स्पेलिंग के साथ लिखते हैं. स्पेलिंग्स आप लोगों ने लिखने हैं बहुत ही ध्यान से. मैं जो है पढ़ती जाती हूँ और आप उसको साथ साथ मेरे साथ साथ इसको रीड भी करें और लिखें भी. चलें स्टार्ट करते हैं. सा हा ई शी. आई सा इज़. सा आई डबल टा. आई नागा सिटिंग. आई ना इन. रा ओ खा का आई नागा रॉकिंग. खा हा ए आयरा चेयर. ए नाडा एंड. सा हा ई शी. आयसा इज. रा ओ खा का आई नागा रॉकिंग. सा ला ओ वो ला या स्लोली. फा ओ रा वो ए राडा फॉरवर्ड. ए नाडा एंड. बा ए खा का वा ओ वा ए राडा बैकवर्ड. फुल स्टॉप. डन. ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि ग्रैंडमा अपनी रॉकिंग चेयर में बैठी हैं और वो आहिस्ता से आगे और पीछे रॉकिंग कर रही हैं. ठीक है, चेयर को रॉकिंग कर रही हैं, आगे पीछे झूल रही हैं उससे. आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट नॉइज़ इज़ द रॉकिंग चेयर मेकिंग. ठीक है, कि क्या किस किस्म का शोर है जो वो चेयर मचा रही है, कि उस चेयर से निकलने वाली आवाज़ कौन सी है. तो कौन सी आवाज़ थी. चलें आंसर लिखते हैं. द रॉकिंग चेयर मेकिंग अ नॉइज़ ऑफ क्रीक एंड स्क्विक. ठीक है, उससे क्या आवाज़ आ रही थी. क्रीक एंड स्क्विक की. डन. चले लिखें. टा हा ई दा. रा ओ खा का आई नागा रॉकिंग. खा हा ए आयरा चेयर. मा ए खा आई नागा मेकिंग ए. ना ओ आई सा ई नॉइज़. ओफा ओफ. खारा ई ए का क्रैक. ए ना आई ए नाडा एंड स्क्विक. सा क्यो सा का आ ई ए का स्क्विक. डन. आगे है जी क्वेश्चन नंबर सी, मतलब थर्ड क्वेश्चन हमारा. व्हाट नॉइज़ डू अदर थिंग्स मेक. अब पहले उन्होंने हमसे पूछा कि रॉकिंग चेयर क्या शोर मचा रही थी, तो अब उन्होंने पूछा है कि दूसरी चीज़ें भी शोर मचाती हैं. तो क्या है उसका आंसर. अदर थिंग्स मेक डिफरेंट नॉइज़. उनका शोर जो है मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का शोर मुख्तलिफ होता है. ठीक है, चलें लिखें. ओ टा हा ईरा अदर. टा हा आई ना गा सा थिंग्स. मा ए का ई मेक.
डा आई डबल फा ई रा ई नाटा डिफरेंट, ना ओ आई सा ई नॉइज़, अदर थिंग्स मेक डिफरेंट नॉइज़, दूसरी चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ शोर मचाती हैं। आर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू द चिल्ड्रन आस्क ग्रैंड माँ, बच्चों ने ग्रैंड माँ से क्या पूछा, तो क्या पूछा था, आंसर है जी चिल्ड्रन आस्क ग्रैंड माँ आर यू टायर्ड, बच्चों ने ग्रैंड माँ से पूछा क्या आप थक गई हैं। ठीक है, टायर्ड के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप थक गई हैं। डन, चलें लिखना स्टार्ट करें। खा हा आई ला डा रा ई ना, चिल्ड्रन ऐसा खा ऐसा का, आस्क गा रा ए नाडा ग्रैंड माँ ए माँ ग्रैंड माँ, एरा ई आर या ओ आ यू टा आई रा ई डा टायर्ड, क्या आप थक गई हैं। चिल्ड्रन आस्क ग्रैंड माँ आर यू टायर्ड। आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ग्रैंड माँ टेल देम, ग्रैंड माँ ने उन्हें क्या बताया। ग्रैंड माँ टेल्स देम यू कैन डू एवरीथिंग, कि ग्रैंड माँ ने उन्हें बताया कि आप हर काम कर सकते हैं। लिखें, गा रा ए ना डा ग्रैंड माँ आ माँ एमा टा ई डबल ला सा टेल्स टा हा ई माँ देम या ओ आ यू खा ए ना कैन डा ओ डू ई वा ई रा या एवरी टा हा आई नागा थिंग। ग्रैंडमा टेल्स देम यू कैन डू एवरीथिंग, ग्रैंडमा ने उन्हें बताया कि आप हर काम कर सकते हो। डन बेटा, ये आपका आज का क्लास वर्क है, आपने इसको नीटली जो है नोट डाउन करना है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। हमारा है पेज नंबर 35 बुक का, बी क्वेश्चन है वर्किंग विद वर्ड्स। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टॉक अबाउट पिक्चर्स गिवन बिलो, हु इज़ डूइंग, व्हाट आर सम वर्ड्स टू यूज़। ठीक है, ये आपने जो है कुछ पिक्चर्स उन्होंने दी हैं हमें नीचे और आपने बताना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको देखकर आपने इसको मेंशन करना है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ नाम बता दिए हैं, जैसे फर्स्ट पिक्चर के नीचे उन्होंने आरिफ लिखा हुआ है और एक कुछ येलो बॉक्स में उन्होंने वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट वर्ड है प्लेइंग, फिशिंग, कॉलिंग, बाइंग, ड्राइविंग, कैचिंग, रीडिंग, रनिंग। ठीक है, तो अब आपने इनको देख के हमें पता चल जाता है कि क्या क्या काम हो रहा है, तो हमने उसके आगे उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड था हमारा, फर्स्ट पिक्चर के नीचे उन्होंने नेम लिखा हुआ है आरिफ, तो आरिफ क्या कर रहा है, हम लिखेंगे आरिफ इज़ कैचिंग आ फिश। ठीक है, यहाँ आप क्या लिखेंगे, आरिफ इज़ कैचिंग आ फिश। इसी तरह गर्ल्स हैं तो गर्ल्स क्या कर रही हैं, द गर्ल्स आर प्लेइंग, बच्चियाँ खेल रही हैं। ये आपने काम कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, लुक एट द पिक्चर्स अगेन, उन्होंने कहा है कि दोबारा इन तस्वीरों को देखें, गिव शॉर्ट आंसर और इसके आंसर दें। अब पहले उन्होंने कहा था कि इनके सेंटेंस मेक करें और फिर अब उन्होंने कहा है कि इनके आंसर दें। क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, हमने उसी के अकॉर्डिंग इनके आंसर करने हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, इज़ आरिफ कैचिंग अ फिश, क्या आरिफ फ़िश कैच कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो, फ़िश कैच कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, येस लिख देंगे। इसी तरह है, आर द गर्ल्स ब्रिंगिंग अ कप ऑफ टी, तो लड़कियां कप ऑफ टी तो नहीं ना ला रही थी, वो क्या कर रही थी, वो तो प्लेइंग कर रही थी, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। यही इसी तरह बेटा आप लोगों ने इसको नीटली जो है बुक पे ही नोट डाउन करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बुक के टॉप पर डेट एंड डे मेंशन करनी है, होमवर्क लिखना है और देन आपने होमवर्क अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा बात होगी, अल्लाह हाफिज़।